हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीजस्ट द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन सॉल्यूशंस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग का प्रिपरेशन जो है एकदम ऑप्टिमम लेवल पे चल रही है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक में आ चुकी है। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग कर रहे थे प्रीवियस क्लासेस में भी 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग वहां पे अब अभी तक देख चुके हैं, मैथमेटिक्स का पार्ट देख चुके हैं, जीके का पार्ट देख चुके हैं जो साइंस रिलेटेड है, उसके बाद रीजनिंग का पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा देखेंगे रेलवे के ऊपर जो जो हम लोग का इंपॉर्टेंट है, जो आ चुका है 2018 में, और वहां से अभी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी शेयर करेंगे जो इस बार के लिए डीएफसीसीआईएल का एग्जीक्यूटिव का जो एग्जाम होने वाला है इस बार के लिए रेलवे नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा वेटेज कैरी करता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोग आज देखेंगे रेलवे के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूं, हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है स्टडीजस्ट कॉम्पिटिटिव, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग का जो फेसबुक का पेज है इसको आप लाइक कर लीजिए studygist.in। हम लोग का टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो जाइए। हम लोग का जो इंस्टाग्राम है इसमें भी फॉलो कर लीजिए। और हम लोग का जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है 9933794423, इसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.studygist.in। ऐसा दिखता है हम लोग का एंड्रॉइड का एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहां से आपको हर एक टाइप का जो कोर्सेस है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं स्टडीजस्ट पे, वो उसके ऊपर जानकारी आपको मिल जाएगा। ऐसा दिखता है हम लोग का यूट्यूब का चैनल। यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी फ्री कंटेंट अपलोड हो आपको तुरंत उसके बारे में पता लग जाए या नोटिफाई हो जाए आप उसके बारे में। और ऐसा दिखता है हम लोग का फेसबुक का पेज। मेक श्योर यू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस यूनिक चैनल ऑफ स्टडीजस्ट। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं रेलवे जीके के ऊपर। तो ये जो रेलवे का जीके है ये कहां कहां काम में आता है आपका। रेलवे का कोई भी एग्जाम, आरआरबी आप हो सकता है वो एनटीपीसी हो, वो आपका ग्रुप डी हो, ठीक है, जीडी कर देता हूं मैं, वो हो सकता है जेई का पेपर हो, वो होता है एएलपी का पेपर हो, जो है असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होता है, तो वहां पे ये काम में आता है। डीएफसीसीआईएल का जो पीएसयूज होता है, डीएफसीसीआईएल रेल विकास निगम लिमिटेड जो होता है, रेल विकास निगम, और जो भी है 16 पीएसयू टोटल होता है रेलवे के अंडर में। तो रेल विकास निगम जो है आरवी विकास निगम लिमिटेड, आरबीएनएल, तो ये सब एटसेट्रा जितना 16 पीएसयू जो होता है, तो पीएसयू जो है तो उसके ऊपर जो एग्जाम्स होता है रेलवे रिलेटेड, तो वहां पे ये काम में आता है। कभी कभार क्या होता है जनरल एग्जाम में, एसएससी वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, मगर रेयर चांसेस रहता है पूछ लिया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये हो जाता है जब आप एनटीपीसी या ग्रुप डी, सामने तो अभी तो ग्रुप डी का अभी तो एग्जाम भी आ रहा है आपका, तो उस सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो ध्यान से देखिएगा रेलवे के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये एक थोड़ा सा करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन है। अभी इसका डाटा चेंज हो गया है, 2017 का डाटा ये पूछ दिया है, उस टाइम पे आया था तो 2018 में पूछा गया था। व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज एज पर 31 मार्च 2017। 31 मार्च के अनुसार, 2017 के अनुसार कितना टोटल रूट लेंथ है। रूट लेंथ कितना होगा, यहाँ पे हम लोग का आंसर यहाँ पे होगा 67,368 किलोमीटर। ये डेटा है, या जानने का कुछ ये नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, रूट लेंथ और ट्रैक लेंथ। रूट लेंथ और ट्रैक लेंथ। ट्रैक लेंथ मतलब आपका टोटल जो लाइन का लेंथ है, ये भी होगा काउंट, ये भी एक होगा। ये ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक्स बोलते हैं हम लोग जो लाइन है पटरी। और रूट लेंथ मतलब क्या है, सीधा काउंट होगा। तो बोल सकते हैं जो रूट लेंथ है ये हाफ ऑफ ट्रैक लेंथ होता है, क्योंकि डबल करेंगे तो ट्रैक लेंथ आ जाएगा, कितना लाइन टोटल बिछ रहा है उसमें आप बिछा रहे हैं। तो रूट लेंथ है क्या है, टोटल पाथ का जो लेंथ है वो रूट लेंथ होता है। ट्रैक लेंथ जो है टोटल ट्रैक का जो लेंथ होता है उसको ट्रैक लेंथ कहा जाता है। ये थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो मैं अभी थोड़ा सा करंट डेटा आपको दे देता हूं। अभी जो एज पर अकॉर्डिंग टू मे 2021, अभी जो करंट आपका जो रूट लेंथ है वो है 67,956 किलोमीटर। ठीक है, 67,956 किलोमीटर टोटल रनिंग ट्रैक लेंथ है। टोटल रनिंग ट्रैक लेंथ है, जो टोटल गाड़ी पटरी रन करता है, यहाँ पे ये नया नया सब मिला के है। तो टोटल रनिंग ट्रैक लेंथ कितना है, वो है 99,235 किलोमीटर। ठीक है,
ये सब डाटा जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछ दिया जाता है। और टोटल ट्रैक लेंथ, टोटल ट्रैकेज कितना है, टोटल ट्रैक लेंथ कितना हो जाएगा, 1,26,366 किलोमीटर ऑलमोस्ट। तो ये सब थोड़ा सा डेटा आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण है डाटा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं, एग्जाम में आपको काम में देगा। ये करंट डेटा है एज पर मे 2021, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट रेलवे। तो हम लोग को पता है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कौन है, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज है लॉर्ड डलहौसी, ठीक है। ये है फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है। ये आपका फादर ऑफ इंडियन रेलवेज है। अच्छा, फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे, मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूं, ये डेटा रहने देते हैं, ये 6 है, ये वाला मिटा देता हूं, खाली कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये यहाँ पे देखिए जानने लायक चीज है, यहाँ पे समझने लायक चीज है। मतलब आपको समझने का कुछ नहीं है, आपको रटना है। ये जो डेटा है आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ समझना कुछ नहीं है, आपको जानना है ये सब। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज लॉर्ड डलहौसी, इसको समझना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जानना है। तो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज है लॉर्ड डलहौसी। फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे जॉन मथाई। जॉन मथाई थे आपका फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। और आपका फर्स्ट ट्रेन कहां चला था, फर्स्ट ट्रेन कहां चला था, बॉम्बे टू थाने, बॉम्बे टू थाने ये चला था। कितना डिस्टेंस था इसका, 21 माइल्स, 21 माइल्स, ठीक है। 21 माइल्स इसका टोटल डिस्टेंस था। और ये जो आपका जो फर्स्ट लाइन जो है हम लोग का जो पटरी है, वो साउथ इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, ये तो साउथ इंडिया, ये तो हम लोग का पहले नॉर्थ के साइड कवर हुआ था। साउथ में जब फर्स्ट रेलवे लाइन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1856 में, साउथ में, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सब आप जान के रखिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the longest running train of Indian Railways? थोड़ा सा ट्राई कीजिए, जो लोग थोड़ा सा रेलवे के बारे में नॉलेज है वो लोग बता सकते हैं। तो ये होगा आपका विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाते हैं। विवेक एक्सप्रेस जो है ये सबसे लंबा ट्रेन है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। कितना डिस्टेंस कवर करता है, 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर ये टोटल कवर करता है। जहां पे कहां से कहां तक, डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ कहां है, आसाम में, ये आसाम से डिब्रूगढ़ से लेके कन्याकुमारी, हम लोग को पता है लोएस्ट एकदम लास्ट पॉइंट होता है कन्याकुमारी इंडिया का, तो वहां तक कवर होता है। जिसको कितना घंटा लगता है चलने में, टोटल ये डिस्टेंस कवर करने में उसको लगता है 82 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। टोटल ये उसका टाइम लगता है 82 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है। आप थोड़ा सा और ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन सर्विस, वो कहां से कहां तक मतलब हुआ था, चला था। वो पैसेंजर नहीं, देखिए पैसेंजर जब बोलेगा वो अलग है। पहले जो रेलवे है ना, रेलवे का सिस्टम, वो पहले पैसेंजर को नहीं लेके गुड्स लेने के लिए बनाया गया था फर्स्ट, ठीक है। तो गुड्स ले जाने के लिए आसानी होगा, इसलिए। तो इसी अनुसार अगर आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट रेलवे कहां पे स्टार्ट होता है, इंडिया फर्स्ट ट्रेन कहां पे चली थी, बॉम्बे टू थाने था, वो आपका पैसेंजर ट्रेन था। तो ये क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ट्रेन होगा, फर्स्ट ट्रेन जो चली थी आपका, वो चली थी रेड हिल रेलवे, रेड हिल रेलवे, ठीक है। ये कहां से कहां तक चली थी, रेड हिल टू सिंटा डिप्रेट ब्रिज, सिंटा डिप्रेट ब्रिज जो है वो रेड हिल से ये चली थी, वहां से वहां तक, रेड हिल्स से लेकर सिंटा डिप्रेट ब्रिज, CHINTADRIPET, डिप्रेट ब्रिज, यहां पे चली थी 1937 में।
1837 में। 1853 में तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी, इससे पहले ये चली थी, ये गुड्स ट्रेन था, ये गुड्स ट्रेन था। ठीक है, तो अब और एक थोड़ा और भी डेटा देख लेते हैं। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है? इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है इंडिया का। कितना स्पीड है इसका? 160 किलोमीटर पर आवर या 99 माइल्स पर आवर। ठीक है, ये आपका टोटल है। कहां से कहां तक चलती है? दिल्ली से लेकर झांसी तक। ठीक है, दिल्ली से लेकर झांसी तक चलती है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको स्क्वायर आउट कर देता हूं, इसको एक लाइन खींच देता हूं ताकि ये वाला स्पेस भी थोड़ा सा यूज हो पाए। तो नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म होगा आपका जो इंडिया में है वो है गोरखपुर। गोरखपुर ये आपका लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। मगर लॉन्गेस्ट रेलवे जंक्शन, अगर रेलवे जंक्शन पूछेगा वो आपका क्या हो जाएगा? लॉन्गेस्ट, ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट तो नहीं होगा, लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन ये हो जाएगा मथुरा। मथुरा आपका हो जाएगा लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन, ये मथुरा होगा। ठीक है, और आपका बोलेगा फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। ये फर्स्ट रेलवे स्टेशन कहां पे बना था? वो बना था बोरीबंदर। बोरीबंदर कहां पे है? मुंबई पे, मुंबई में। फर्स्ट रेलवे स्टेशन ये कहां पे बना था? ये बना था बोरीबंदर। बोरीबंदर ये कहां पे है? ये आपका है मुंबई में। ठीक है, ये मुंबई में बना था। तो ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गया रिलेटेड टू ऑल दिस रेलवे। तो आपको याद रखना है सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन क्या है इंडियन रेलवेज में? विवेक एक्सप्रेस है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। व्हिच ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्निंग कमोडिटी थ्रू द फ्रेट ट्रैफिक फॉर इंडियन रेलवे। सो सबसे ज्यादा फ्रेट मतलब क्या है? जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं DFCCIL का, तो DFCCIL फ्रेट के लिए है डेडिकेटेड फ्रेट। ये जो फ्रेट मतलब क्या है? गुड्स को कैरी करता है जो कम्युनिटी है। कौन सा कम्युनिटी ज्यादा लेके मतलब कौन सा कम्युनिटी हम लोग बिगेस्ट रेवेन्यू अर्न करके देती है इंडियन रेलवे को इन टर्म्स ऑफ फ्रेट? तो ये कौन सा होगा? क्या ये कोल होगा, सीमेंट होगा, फूड ग्रेन्स होगा, फर्टिलाइजर्स होगा? तो यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल। कोल जो है, कोयला, ये आपका सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करके देता है जब ये आप देखते हैं फ्रेट का ट्रैफिक अनुसार। तो कितना रेवेन्यू अर्न करके देता है टोटल फ्रेट सर्विस में से? 64%। 64% जो आपका रेवेन्यू है ये खाली कोल से आता है। फ्रेट सर्विस का जो है आपका रेवेन्यू है 64% ये आपका कोल से आता है। तो आपका ये जो इंडियन रेलवेज का है, तो ये मेजर कम्युनिटी कौन सा है? कोल का ये टोटल ये होता है, मैक्सिमम रेवेन्यू होता है। अब थोड़ा सा DFCCIL के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। DFCCIL का क्या है? इसका तो हम लोग का फुल फॉर्म पता ही है, आपको जो दे रहे हैं एग्जाम दे रहे हैं DFCCIL का। तो इसका ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है आपका टोटल इसका फुल फॉर्म, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये आपका है, ये टोटल ये ओन्ड है सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवेज, सब्सिडियरी ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है, मतलब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंडियन रेलवेज आपका ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 100% पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका इंडियन रेलवे है। इसका सब्सिडरी मतलब PSU है, ये DFCCIL है, इसका इंडियन रेलवेज का PSU है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका इंडियन रेलवेज है। अच्छा, ये फाउंडेड कब हुआ था? DFCCIL फाउंडेड ये हुआ था आपका 30 अक्टूबर 2006। 30 अक्टूबर 2006 में इसको फाउंड किया गया था। कंपनीज एक्ट किसना ये लगता है? कंपनीज एक्ट किसके अनुसार बनाया गया था? कौन सा कंपनीज एक्ट? 1956 के अनुसार इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपका हेडक्वार्टर हो गया आपका न्यू दिल्ली पे। और आपका यहाँ पे ये क्या कहां से कहां तक कनेक्ट करता है? ये लिंक करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोड का है, जो हम लोग को बोलते हैं दिल्ली मुंबई चेन्नई हावड़ा मतलब कोलकाता। इसको ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर में ये अलग से फ्रेट ले जाने के लिए, क्योंकि क्या होता है मैं बता देता हूं। जो हम लोग का जो ट्रैक सिस्टम है ना इंडिया का,
ट्रैक सिस्टम है, वहां पे क्या होता है ना, एक ही ट्रैक में क्या होता है, गुड्स भी चलता है, पैसेंजर भी चलता है। तो पैसेंजर को पास करने के चक्कर में फ्रेट का क्या होता है, लेट हो जाता है। गुड्स का क्या होता है, गुड्स ट्रेन को आप देखे होंगे कि साइड में साइड करके उसको वहां पे पैसेंजर ट्रेन को पास कराया जाता है। तो इससे क्या होता है ना, लॉस होता है। इंडियन रेलवे को भारी लॉस होता है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए लॉस ज्यादा होता है इंडियन रेलवे को। ये लॉस घटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने DFCCIL को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका काम है अलग से आपका ट्रैक बिठाना, जहां पे फ्रेट चल पाए, फ्रेट का कहीं का सुविधा ना हो। ये DFCCIL का मेन काम है, मेन एम है टू फॉर्म DFCCIL। तो करेंटली ये अभी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को कनेक्ट कर रही है, गोल्डन कोलेट्रल जो हम लोग बोले, दिल्ली, ये फिर होता है मुंबई, फिर चेन्नई और हावड़ा, इसको कनेक्ट कर रही है। कनेक्ट करने के लिए अभी इसका काम चल रहा है, और 2 डायगोनल भी कनेक्ट करने के लिए काम चल रहा है, जो होगा दिल्ली, चेन्नई और मुंबई, हावड़ा। ये जगह को इसको कनेक्ट करेगा। DFCCIL का टोटल प्रोजेक्ट जो है, इसका ये डेडिकेटेड है, ये आपका फ्रेट के लिए अलग से लाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है टोटल आपका बिगेस्ट का, ये आपका टोटल आपका डेटा है DFCCIL के ऊपर। और आपका याद रखना है, हाईएस्ट रेवेन्यू अर्निंग कम्युनिटी जो है फ्रेट का, वो है कोल। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे आपको दिया गया है, व्हाट इज द प्रोपोज ट्रेन लोड अंडर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर जो मैक्सिमम लोड है ट्रेन का, कितना हो सकता है, 12,000 टन, 13,000 टन, 11,000 टन, 10,000 टन। थोड़ा सा ट्राई कीजिए, तो इसका हो जाएगा आंसर 13,000 टन। 13,000 टन विल बी द करेक्ट आंसर। 13,000 टन विल बी द करेक्ट आंसर। तो 13,000 टन तक ये एक ट्रेन आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर से कैरी कर सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DFCCIL का रिलेटेड ये सब नॉलेज है, आपको रखना है नॉलेज, ठीक है। और यहाँ पे आप हम लोग थोड़ा सा और डायमेंशंस देख लेते हैं। जो आपका डायमेंशंस कितना हो सकता है कंटेनर का, कितना कंटेनर वो कैरी कर सकता है, कितना हाइट का, जो कंटेनर वो कैरी करता है, हाइट कितना होएगा इसका। अगर हम लोग देखते हैं आपका वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो उसका हाइट हो जाएगा 7.1 मीटर। अगर हम लोग देखते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसका हाइट हो जाएगा कितना कंटेनर का, 5.1 मीटर, ठीक है। विड्थ कितना होगा, विड्थ होगा 3660 mm। 3660 mm ये आपका विड्थ होगा। ये डबल स्टैक में कंटेनर का जो स्टैक है, वो डबल स्टैक कैरी कर सकता है, डबल स्टैक के लिए अलाउड है, डबल स्टैक तक, ठीक है, डबल स्टैक तक ये अलाउड है। और आपका ट्रेन लेंथ कितना होना चाहिए, ट्रेन लेंथ ये होना चाहिए 1.5 किलोमीटर या 1500 मीटर। 1.5 किलोमीटर तक ये मैक्सिमम ट्रेन होना चाहिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अनुसार। ये सब थोड़ा स्पेसिफिकेशंस है, जैसे यहाँ पे लोड पूछ दिया, आपको पूछ सकता है कितना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट के अनुसार कितना हाइट होना चाहिए, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट अनुसार कितना हाइट होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, ये क्या सिंगल स्टैक है, डबल स्टैक, कितना अलाउड है, ट्रेन का टोटल लेंथ कितना होना चाहिए। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर आपका मैक्सिमम ट्रेन का लेंथ होना चाहिए, या 1500 मीटर तक। तो ये सब आपका हो गया थोड़ा स्पेसिफिकेशंस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर, ये आपको थोड़ा जानना जरूरी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन व्हिच सिटी इज द नेशनल रेल म्यूजियम सिचुएटेड। नेशनल रेल म्यूजियम कहां पे सिचुएटेड है, ये आपका, या ये पटना है, क्या ये आपका बेंगलुरु है, क्या ये आपका लखनऊ है, क्या आपका न्यू दिल्ली है, बताइए। ये आपका न्यू दिल्ली है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को पता है, ये आपका न्यू दिल्ली पे है। सॉरी। तो नेशनल म्यूजियम का जगह कहां पे है, चाणकपुरी, न्यू दिल्ली। यहां पे आपका नेशनल रेल म्यूजियम है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये आपका हुआ था एस्टेब्लिशमेंट कहां पे हुआ था, कब हुआ था, MESSISHMENT। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1 फरवरी 1977।
तो 1977 फर्स्ट फरवरी 1977 को ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये क्या था, ये आपका क्या किस लिए बना गया था, टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द 163 इयर्स ओल्ड जो हम लोग का हेरिटेज ऑफ इंडिया है, ये 163 इयर्स तब था, अभी नहीं है, सब था। तो इयर्स ओल्ड जो रेलवे का जो हम लोग का हेरिटेज है, इसको प्रिजर्व करने के लिए नेशनल रेल म्यूजियम बनाया गया था। तो ये है आपका टोटल हम लोग का जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेशनल रेल म्यूजियम। आप थोड़ा सा देख लेते हैं जो अलग अलग जगह पे है, अलग अलग जगह पे कहाँ पे है। अगर हम लोग देखेंगे रेल म्यूजियम दूसरा दूसरा जोन पे, अगर हम लोग देखेंगे सेंट्रल रेलवे में, सेंट्रल रेलवे में कहाँ पे है, ये आपका होगा लोनावला। लोनावला ये अभी बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा है। लोनावला जो मुंबई के उधर महाराष्ट्र में है, तो ये अभी बन रहा है, अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे है। अच्छा, नॉर्दर्न रेलवे का कहाँ पे है, नॉर्दर्न रेलवे का अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे है शिमला। नॉर्दर्न रेलवे का जो रेल म्यूजियम है वहां पे है, वो अभी है शिमला में, SHIMLA, शिमला में। शिमला में आपका नॉर्दर्न रेलवे का है। और इसका नेशनल रेल म्यूजियम आपका क्या है, बाबा बाईकुल रेल म्यूजियम। बाबा बाईकुल रेल म्यूजियम आपका नॉर्दर्न रेलवे का आपका ये बाबा बाईकुल रेल म्यूजियम, ये आपका नॉर्दर्न रेलवे का है। नॉर्थ ईस्टर्न के कहां पे है, नॉर्थ ईस्टर्न पे है आपका, नॉर्थ ईस्टर्न अगर देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न का जो जोन है, नॉर्थ ईस्टर्न ये इसका, तो इसका ये हो जाएगा आपका गोरखपुर। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का आपका हो जाएगा गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कहां पे होगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का यहाँ पे ये होगा कोच बिहार। ये सब रेल म्यूजियम कहाँ क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ पे है, कोच बिहार। ये क्या पे, कोच बिहार में आपका यहाँ पे है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का कहाँ पे होगा, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का रेल म्यूजियम कहाँ पे है, यहाँ बीकानेर में है, बीकानेर, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में है। साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउदर्न रेलवे में कहाँ पे है, साउदर्न रेलवे में देखेंगे इसका रेल म्यूजियम कहाँ पे है, इसका रेल म्यूजियम है चेन्नई में। साउदर्न रेलवे का देखेंगे इसका रेल म्यूजियम है चेन्नई पे। साउथ ईस्टर्न रेलवे देखेंगे ACR, इसका कहां पे है, इसका आपका रेल म्यूजियम है मोतीबाग नागपुर। यहाँ पे है साउथ ईस्टर्न रेलवे में मोतीबाग नागपुर, नागपुर में आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे का है। अच्छा, साउथ वेस्टर्न रेलवे का कहां पे होगा, साउथ वेस्टर्न रेलवे पे है मैसूर में, ठीक है, साउथ वेस्टर्न रेलवे का है आपका मैसूर में। फिर आपका होता है वेस्टर्न रेलवे, क्या बच जा रहा है, वेस्टर्न रेलवे बच जा रहा है। वेस्टर्न रेलवे का कहां पे है, ये आपका है बड़ोदरा, बड़ोदरा, बड़ोदरा आपका यहाँ पे है। ये टोटल रेल म्यूजियम्स यहाँ पे टोटल आपका है, अभी तक रेल म्यूजियम्स टोटल आपका इतना रेल म्यूजियम्स है आपका टोटल में, ठीक है। आई होप इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रेल म्यूजियम के ऊपर थोड़ा सा डेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन व्हिच ईयर द कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम स्टार्टेड बाय इंडियन रेलवेज, कब आपका कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम आपका चालू हुआ था इंडियन रेलवेज में, कब चालू हुआ था, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको गेस कीजिए कौन सा होगा आंसर, 1986, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 1986 में फर्स्ट ये आपका कंप्यूटराइज्ड पैसेंजर रेलवे सिस्टम, कंप्यूटराइज पैसेंजर रेलवे सिस्टम, ये देखते हैं ना CPRS या PRS, ये होता है आपका टोटल 1986 में ये चालू हुआ था। और ये जो आपका PRS सिस्टम है इंडियन रेलवे का, ये लार्जेस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन नेटवर्क है पूरा विश्व का, पूरा वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन नेटवर्क, ठीक है। कितना लोकेशन में ऑपरेट करते हैं, 2222 लोकेशंस,
और 8074 टर्मिनल। ठीक है, ये टोटल ये करते हैं। और 70% हम लोग का जो टिकट है अभी 70% ऑलमोस्ट रिजर्वेशन टिकट जो है वो IRCTC के थ्रू, CTC के थ्रू आपका रिजर्वेशन होता है। याद रखिएगा, IRCTC के थ्रू 70% जो टिकट है रिजर्वेशन वो मोटा मोटी 70% तक टिकट IRCTC के थ्रू बुक होता है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा अभी हम लोग देख लेंगे, हम लोग का थोड़ा एक्स्ट्रा जो नॉलेज है थोड़ा देख लेंगे अभी यहाँ पे हाल ही में 8 मार्च 2000 में 8 मार्च 2021 में क्या हुआ, ऑल वुमेन स्टाफ मुंबई लखनऊ स्पेशल ट्रेन चला था। ऑल वुमेन स्टाफ मुंबई से लेकर लखनऊ स्पेशल ट्रेन रन हुआ था। स्पेशल ट्रेन रन हुआ था किस डे के अनुसार? ये हुआ था इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अनुसार। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अनुसार यहाँ पे आपका रन किया था। और इसका जो ड्राइवर था, ड्राइवर कौन थे यहाँ पे? ड्राइवर का नाम था सुरेखा यादव। सुरेखा यादव, सुरेखा यादव मैडम जो थे, ये आपका फर्स्ट फीमेल लोको पायलट है इंडियन रेलवे का। फर्स्ट इंडियन वुमन लोको पायलट। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन लोको पायलट, फीमेल वुमेन नहीं, फीमेल कर देता हूं इसको, वुमेन फीमेल लोको पायलट सुरेखा यादव है। ये कब कब बनी थी आपका सुरेखा यादव का? कब आपका ये लोको पायलट बनी थी? 1988 में। 1988 में सुरेखा यादव हम लोग का फर्स्ट फीमेल लोको पायलट बनी थी। और 8 मार्च 2021 ऑल वुमेन स्टाफ मुंबई लखनऊ स्पेशल ट्रेन रन हुआ था, मुंबई से लेकर लखनऊ तक, जहां पे वो पूरा वो वुमेन स्टाफ ने वो मैनेज किया। तो वो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अनुसार ये किया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस साल। ठीक है, इसलिए मैं उसको ये डिस्कस कर दिया। तो अभी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं रेलवे का। ठीक है, अभी थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। जो फर्स्ट जो प्रपोजल आया था, जो इंडियन रेलवे बनाएंगे ब्रिटिश टाइम के अनुसार, वो कहां पे हुआ था? वो मद्रास में हुआ था। फर्स्ट प्रपोजल हुआ था 1832 में। 1832 में ये प्रपोजल आया था, रेलवे प्रपोजल। ठीक है, मैड्रास में हुआ था 1832 में। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका जो ट्रेन है रन हुआ था, मैं बताया आपको, रेड हिल्स रेलवे, पहले में आपको डिस्कस किया। कहां से कहां तक चला था वो? एक्चुअली वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हुआ था। वो जो बिल्डिंग मटेरियल वहां पे ब्रिज बन रहा था, उसमें आपका ग्रेनाइट ले जाने के लिए या बिल्डिंग मटेरियल्स ले जाने के लिए वो बनाया गया था। रेड हिल रेलवे फर्स्ट इंडिया का हुआ था। अच्छा, अभी आपको पूछा जाएगा कि आपका जो ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन है इन द वर्ल्ड, वो कौन सा है? ओल्डेस्ट स्टीम इंजन, ये इन वर्ल्ड भी है, क्या है? फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है आपका ओल्डेस्ट फंक्शनिंग स्टीम इंजन इन द वर्ल्ड है। न्यू दिल्ली एंड अलवर इन राजस्थान के बीच में चलता था ये, अभी चलता नहीं है ये। अभी ओल्डेस्ट रनिंग आपका जो है फेरी क्वीन है। अभी और एक चीज है, अभी हाल ही में यूनेस्को ने क्या किया? यूनेस्को ने आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो तो डिक्लेयर करता है। 4 साइट को, 4 इंडियन रेलवे के साइट को आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषणा किया। कौन सा है? एक है आपका दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज। एक है आपका नीलगिरी माउंटेन, एक होता है मुंबई CST माउंटेन रेलवेज, ये आपका हो गया। नेक्स्ट होता है आपका मुंबई CST, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और एक हो गया आपका
कालका शिमला रेलवे, कालका शिमला रेलवे। ठीक है, तो ये 4 आपका हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडियन रेलवे के अनुसार, ये 4 आपका हो गया। अभी वर्ल्ड हेरिटेज में ये पड़ गया। अच्छा, इंडियन रेलवे नेशनलाइज कब हुआ था? इंडियन रेलवे नेशनलाइज हुआ था 1951 में। 1951 में इसको नेशनलाइज किया गया था, जब हम लोग का आजादी मिला था। तो इसको अभी जान के रखिए, जो इंडियन रेलवेज है ये सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑपरेटेड, जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो आपका वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है रेलवे सिस्टम, और एशिया में एकदम लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट 1 नंबर पे आता है। वर्ल्ड में इंडियन रेलवेज का जो है वो रैंकिंग आता है, वो वर्ल्ड में सेकेंड, एशिया में फर्स्ट। ठीक है, वर्ल्ड में आपका सेकेंड होता है और एशिया में आपका फर्स्ट आता है। आपका जो रेलवे है इंडिया का, इंडियन रेलवे है, ये आपको जानना है। 2000 में क्या हुआ था? फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर ऑफ रेलवे बनी थी ममता बनर्जी। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूं। ये सब आप नोट कर लिए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं ये आप नोट कर लिए होंगे, कितना टर्मिनस है, कितना है लार्जेस्ट पैसेंजर नेटवर्क। तो फर्स्ट जो आपका जो लेडी मिनिस्टर बनी रेलवे का वो थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कब बनी? 2000 में। ठीक है, 2000 में बनी। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने फर्स्ट, इसका जो आपका ये रिकॉर्ड रखती है, किस चीज के ऊपर रखती है? ये दोनों बार रेल बजट पेश की है एनडीए और यूपीए की सरकार में। ये दोनों बार ही आपका पार्लियामेंट में क्या किया? रेल बजट पेश की है। ये आपका मतलब रिकॉर्ड रखती है इस चीज का। तो ममता बनर्जी 2000 में फर्स्ट रेलवे, फर्स्ट आपका वुमेन जो है रेल मिनिस्टर बनी ममता बनर्जी। ठीक है, तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको ये मिल गया यहां से। तो ये सब आप नोट डाउन करके रखिएगा, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट में बहुत काम में आएगा। ठीक है, बहुत काम में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the longest railway bridge in India? तो ये क्या नेहरू सेतु है, हेवलॉक ब्रिज है, वेम्बनाथ ब्रिज है, गोदावरी आर्च ब्रिज है? कहां पे है? कौन सा है? बोलिए, गेस कीजिए। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा वेम्बनाथ ब्रिज। वेम्बनाथ ब्रिज कहां पे है? ये आपका केरला में है। केरला में है, केरल में आपका वेम्बनाथ, ये नदी के ऊपर वेम्बनाथ एक आपका नदी भी है, तो वो है आपका केरला में। इसका जो नेहरू ब्रिज है, अभी थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, ये बाकी सब कहां पे है। नेहरू सेतु ये आपका है बिहार में। हैवलॉक ब्रिज जो है ये आपका है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। गोदावरी आर्च ब्रिज जो है ये आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो वेम्बनाथ ब्रिज सबसे लॉन्गेस्ट है। इसका डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा 4620 मीटर है। 4620 मीटर आपका इसका लेंथ है। ठीक है, बाकी सबका इससे छोटा है, ज्यादा इसका आपको लेंथ के लिए ये नहीं, जब से लंबा वाला है उसको ही आपका लेंथ जानना है। ज्यादा देखिए, ज्यादा टॉपिक के ऊपर रिसर्च नहीं करना, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एग्जाम पास करना है कि नहीं? आपको एग्जाम में मार्क्स लाके आपको सिलेक्शन लेना है, बाकी आपका कुछ दूसरा ये नहीं है। तो जितना आपको चाहिए उतना ही आपको पढ़ना है। आप कितना पढ़िएगा, सबका आपका डेटा आप याद रखिएगा, नहीं रख पाइएगा। तो जो लॉन्गेस्ट है उसका आप याद रखिए 4620 मीटर है। ठीक है, तो आपका जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे का फाउंडेड हुआ था, इंडियन रेलवे के ऊपर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इंफॉर्मेशन इंडियन रेलवे के ऊपर। ये का फाउंडेड हुआ था, ये हुआ था 16 अप्रैल को हुआ था। कितना में? 1853 में। 1853 इसने 16 अप्रैल को फाउंडेड हुआ था। कितना जोन है अभी टोटल रेलवे जोन कितना है? ये है 18, अभी बढ़ गया। अभी ये छोड़ के, मेट्रो छोड़ के अगर हम लोग काउंट नहीं करेंगे तो 18 है। अभी इसका मैस्कोट जो है, मैस्कोट क्या है इंडियन रेलवे का? इंडियन रेलवे का मैस्कोट है भोलू द गार्ड। आप देखते हैं ना, एक एलिफेंट है,
वो होता है आपका मैस्कॉट, एक गार्ड आपका लंटन लेके लाइट लेके खड़ा रहता है, वो आपका है इंडियन रेलवे का मैस्कॉट। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट है और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। और क्या है आपका जो इंडियन रेलवे का हाईएस्ट स्टेशन है, हाईएस्ट स्टेशन जो है इंडियन रेलवे का वो है घूम। घूम कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। घूम स्टेशन जो है ये आपका रेलवे स्टेशन, ये सबसे हाईएस्ट है, ऊपर सबसे ऊपर में है घूम स्टेशन, ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये सब आपका इंडियन रेलवे के ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है मगर हिस्ट्री के ऊपर है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के ऊपर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द नेम्स ऑफ 3 रेलवे इंजिन्स व्हिच आर यूज्ड टू ड्रॉ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। तो फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जब ड्रॉ किया था, जो इसने खींचा था, 3 इंजन मिलके खींचा था, याद रखिएगा 3 इंजन मिलके खींचा था। इसमें से ये कौन सा नहीं है, आपको ये पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? आपको जो 3 इंजन खींचा था उसका नाम था सुल्तान, सिंध और साहिब। सुल्तान, सिंध और साहिब। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोहाना। सोहाना जो है वो आपका कोई इंजन का यहाँ पे नाम नहीं है, जो फर्स्ट आपका रेलवे का जो पैसेंजर ट्रेन है उसको खींचा था। ठीक है, तो अभी क्या है, ग्रेट इंडियन रेलवे पेनिनसुलर रेलवे कहां पे शुरू हुआ था? ये कहां पे शुरू हुआ था? ग्रेट इंडियन, उस टाइम पे नाम था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इसका नाम था। ये कहां पे शुरू हुआ था? ये हुआ था बोरी बंदर, मुंबई में है, तो थाने तक, मतलब ट्रेन चला था यहां से यहां तक चला था। कब चला था? 1853 में चला था। 1853 में चला था। कितना पैसेंजर को लेके चला था? इसमें 400 पैसेंजर्स थे। और कितना कैरेज थे? कैरेज आपका था 14 बोगी थे, 400 पैसेंजर्स थे यहाँ पे सॉरी, तो ये कैरी किए थे। तो यहाँ पे जो 3 लोकोमोटिव है उसका तो नाम यहाँ पे आपको पता लग गया, सुल्तान, सिंध और साहिब। ये तीनों आपका लोकोमोटिव का नाम थे जो उसको खींचा था, 14 कैरेज को लेके गया था। इसको टोटल जर्नी करने में कितना घंटा लगा? 1 आवर 15 मिनट्स। ये आपको जाने में 1 आवर 15 मिनट्स का टोटल ये टाइम लगा था, ये थाने तक पहुंचने में। ठीक है, और आपका जो ये ट्रेन है इसको डेडिकेट किसको किया गया था? लॉर्ड डालहौसी, उस टाइम का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, उसको डेडिकेट किया गया था ये जर्नी। ठीक है, तो ये जो ट्रेन है उसको उनको डेडिकेट किया गया था। तो ये टोटल था थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अबाउट द उस टाइम का जो ट्रेन जब चला था। अगर मुंबई से थाने बोलेगा, कोई डिटेल्स में पूछेगा तो बोरी बंदर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो आपका स्टेशन का नाम पूछेगा तो होगा बोरी बंदर। तो ये है। अब इंडियन बॉडी जो है हम लोग का, जो इंडियन रेलवेज है, हम लोग का रेलवे बोर्ड उसका टॉप है। सब कुछ डिसीजन रेलवे बोर्ड लेते हैं, रेलवे बोर्ड। ठीक है, उसका जो हेड है हम लोग का इंडिया का जो रेलवे का है, उसका जो हेड है उसका है आपका रेलवे बोर्ड। मिनिस्टर ऑफ जो हम लोग का ये कहां पे आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर में आता है। रेल मिनिस्टर जो है इनका हेड होता है रेल मिनिस्टर। ये टोटल देखते हैं हेड क्वार्टर कहां पे है रेलवे बोर्ड, ये इंडियन रेलवेज का हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में आपका इसका रेलवे है। अभी करंट रेल मिनिस्टर कौन है? अभी करंट रेल मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव आपका अभी करंट रेल मिनिस्टर अभी करंट कौन है? ये सब आपको पता होगा, अभी आप लोग देख रहे हैं, हाल ही में ही चेंज हुए हैं, पीयूष गोयल से। अश्विनी वैष्णव आपका अभी करंट रेल मिनिस्टर है। और आपका जो चेयरमैन एंड चीफ सीईओ रेल बोर्ड का, जो चेयरमैन एंड सीईओ है रेल बोर्ड का, सीईओ एंड चेयरमैन कौन है अभी? वो है सुनीत शर्मा। ठीक है, सुनीत शर्मा है आपका अभी सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारा यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जो है आपका मतलब जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेशंस डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? तो कहां से कहां तक फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चला था, इसको तो सभी पता है, मुंबई से लेके थाने तक। मुंबई कहां? बोरीबंदर से थाने तक ये टोटल चला था, 14 कैरेज लेकर। लॉर्ड डलहौसी जो थे उस टाइम में, उनको ये डेडिकेट किया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैं अभी बताया अभी को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया? इनमें से कौन सा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म होल्ड करता है इंडिया में? तो ये होगा आपका, क्या ये न्यू दिल्ली होगा, क्या ये हावड़ा होगा, सीएसटी आपका मुंबई सीएसटी होगा, या चेन्नई सेंट्रल होगा? बताइए बताइए। तो ये हो जाएगा आपका हावड़ा। हावड़ा कहां पे है? ये आपका है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में हावड़ा। आपको पता ही होगा हावड़ा स्टेशन के ऊपर। अच्छा, अब थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं हावड़ा के ऊपर। हावड़ा में कितना प्लेटफॉर्म्स है? 23 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। अच्छा, आपका छत्रपति सीटीएस मुंबई, यहां पे कितना प्लेटफॉर्म्स है? यहां पे है 18 प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। न्यू दिल्ली में कितना है? न्यू दिल्ली में है आपका 16 प्लेटफॉर्म। और अगर हम लोग देखेंगे चेन्नई सेंट्रल, तो यहां पे है ये 15 प्लेटफॉर्म। ठीक है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इन मुंबई, अगर आपको पूछ दिया जाएगा नंबर ऑफ ये प्लेटफॉर्म कितना ये है, तो ये आपका अगर पूछ दिया जाएगा तो थोड़ा सा ये जानकारी रखिएगा। और यहाँ पे हावड़ा के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं। हावड़ा में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है, 23 प्लेटफॉर्म्स है। और ये कब शुरू हुआ था? ये आपका हुआ था 1854 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। 1854 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। नेक्स्ट आपका अगर सीएसटी मुंबई देखेंगे, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ था? इसका इनॉग्रेशन हुआ था आपका 1887 में। फिर आपका अगर देखेंगे न्यू दिल्ली ने चेन्नई, फिर उसका हुआ था 1873। देखिए, पहले हुआ था आपका हावड़ा, फिर हुआ था आपका चेन्नई, फिर हुआ था आपका शिवाजी टर्मिनस मुंबई, और आखिर में आपका हुआ था, आखिर में अगर देखेंगे तो आपका हुआ था न्यू दिल्ली, जब हुआ था 1926 में। 1926 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ठीक है। और आपका सीएसटी जो है, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यूनेस्को के तरफ। यूनेस्को आपका ये प्रिस्क्राइब किया है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में जो है। तो इनॉग्रेशन डेट कब कब हुआ, ये आपका पता लग गया। ये टोटल आपका थोड़ा सा डेटा रिगार्डिंग द स्टेशन ऑफ इंडिया, बड़ा बड़ा जो स्टेशन है, ये आपके ऊपर थोड़ा सा डेटा हमने बता दी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट सेपरेट रेल बजट वाज प्रेजेंटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? ब्रिटिश पीरियड में जो फर्स्ट रेल बजट, जो सेपरेट रेल बजट कब हुआ था, कौन सा साल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका, थोड़ा सा गेस कीजिए, 1932, 1928, 1920, 1924, कौन से में हुआ था? ये हुआ था आपका 1924 में। 1924 में क्या हुआ था? जो आपका रेल बजट है जनरल बजट से, इसको अलग कर दिया गया था। अच्छा, अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। टोटल जो जीडीपी है हम लोग का, जीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू आपका जीडीपी का रेलवे से आता है, रेलवे से आता है। ठीक है। रेलवे इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द जीडीपी ऑफ इंडियन ऑफ नेशंस। ठीक है। और अभी रेल बजट जो है ये कौन प्रेजेंट करते हैं? रेल बजट जो है ये आपका, रेल बजट और यूनियन बजट जो है ये आपका अभी प्रेजेंट करते हैं निर्मला सीतारमन। पहले ये अलग हुआ था, पहले ये अलग अलग बोला जाता था। फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते थे आपका, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते जनरल बजट, और रेल बजट, रेलवे मिनिस्टर जो है आपका रेल बजट प्रेजेंट करते थे। मगर 2017 जो है लेट आपका अरुण जेटली, हम लोग का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे लेट अरुण जेटली जी, JETLEY, अरुण जेटली जी जो थे वो अपना 2017 से फिर आपका जो रेल बजट, एक कंबाइंड बजट पेश किए, कंबाइंड बजट पेश किए। ठीक है। तब से लेकर अभी तक कंबाइंड बजट ही चल रहा है। और अभी फरवरी 1, 2021,
फेब 2021 हम लोग का जो ऑनरेबल का जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी आपका कंबाइंड बजट पेश किए लोकसभा में। ठीक है, तो ये अभी कंबाइंड बजट पेश किए हम लोग का फाइनेंस मिनिस्टर जो है अभी मिस श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये अभी पेश किए। अब थोड़ा सा हाइलाइट्स देख लेते हैं हम लोग का जो बजट है रेल बजट का, उसका थोड़ा हाइलाइट्स हम लोग देख लेते हैं। रेवेन्यू कितना दिया गया है, टोटल रेवेन्यू एस्टिमेटेड आप लोग का जो अगर देखेंगे रेवेन्यू इंडियन रेवेन्यू 2021 में ये कितना दिया गया, 2,25,913 करोड़ रुपया। ठीक है, वो क्या है 2019-20 से 10% इंक्रीज है फ्रॉम 2019 एंड 20, उससे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। थोड़ा रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का जो अगर हम लोग देखेंगे रेवेन्यू अगर 2021 में देखेंगे फ्रेट और पैसेंजर से, तो अभी इसका जो उम्मीद है हम लोग का 9% इंक्रीज होगा। 9% इंक्रीज पूछा गया है गुड्स एंड पैसेंजर से। ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू अर्न जो करेंगे। ठीक है, ये अभी हो जाएगा। ये अभी जो एस्टिमेट किया गया है ये 9% पकड़ा गया है, मगर ये 2019 और 20 का रेवेन्यू जो ये था उससे 6% लोअर पकड़ा गया है। 19-20 से 19 और 20 का जो बजट था उससे 6% लोअर पकड़ा गया है इसको। ये करंट है 10% इंक्रीज हुआ है। ये सब आपको डेटा याद रखना है। एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर जो है, एक्सपेंडिचर कितना है अभी, वो है आपका 2,19,413 करोड़। ठीक है, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर पकड़ा गया है आपका इंडियन रेलवे का 2020-21 में। ठीक है, 2021 में ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर पकड़ा गया है, जो आपका 19 और 20 से 8% इंक्रीज है। पहले साल से 8% इंक्रीज है। ये आपका 2080 में अब जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपका 8% इंक्रीज है अभी 19-20। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका एक्सपेंडिचर है। ये सब आपका टोटल आपका जो बजट है ये आपका टोटल मिल भी जाएगा आपको, अगर नेट में सर्च करेंगे वहां पर भी ये सब पॉइंट आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऑपरेटिंग रेशियो कितना पकड़ा गया है, ऑपरेटिंग रेशियो आपको पकड़ा गया है 96.2%। इस साल में आपका ऑपरेटिंग रेशियो पकड़ा गया है 96.2%, जो थोड़ा सा बेटर है। पहले साल में आपका ऑपरेटिंग रेशियो पकड़ा गया था जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है 2019-20 में वो था 97.4%। 97.4% ऑपरेटिंग रेशियो अभी कितना है 96.2%। तो 2021 के अनुसार कितना आपका जो अलॉटमेंट है रेवेन्यू कितना दिया गया है, तो 2,25,913 करोड़, जो 10% इंक्रीज है। रेवेन्यू कितना है गुड्स से कितना आने वाला, इस बार 9% इंक्रीज पकड़ा गया है, जो 9% पकड़ा गया है गुड्स एंड पैसेंजर से जो आने वाली है, जो आपका 6% लोअर देन द 19-20 पहले साल से। ठीक है, फिर आपका एक्सपेंडिचर देखेंगे वो कितना है, अभी पकड़ा गया है 2,19,413 करोड़, और आपका ऑपरेटिंग जो रेशियो है वो है 96.2%, पहले साल का था 97.4%। ये सब थोड़ा सा की हाईलाइट पॉइंट है हम लोग का। ये बजट, रेलवे बजट या कंबाइंड बजट में रेलवे जो डिस्कस हुआ था कंबाइंड बजट 2021 में, उसके अनुसार ये थोड़ा सा डेटा आप लोग जान के रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the world's longest platform in the world? तो ये हम लोग पहले ही देखे हैं, पहले कितना देखे हैं, वो होगा आपका गोरखपुर। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका कितना लेंथ है, इसका एक रेलवे स्टेशन जो ये उत्तर प्रदेश में है, इसका लेंथ कितना है एक स्टेशन का, प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो इसका, उसका लेंथ है 1366 मीटर। ठीक है, इससे पहले खड़गपुर था, उसका था 1072 मीटर खड़गपुर, क्योंकि अभी खड़गपुर था पहले, मगर ये अभी प्रीवियसली था। अभी है आपका गोरखपुर जो है 1366 मीटर, ये सबसे अभी यूपी में है, ये आपका सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, 1 नंबर। ठीक है, हाउ मेनी, 1 नंबर प्लेटफॉर्म। ठीक है, 1 नंबर जो प्लेटफॉर्म। हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवे एक्सक्लूडिंग मेट्रो रेल?
अगर हम लोग देखेंगे कितना जोन है, अगर मेट्रो रेल को छोड़ देंगे तो कितना जोन है, ये एज पर 2016 ये था 16। यहाँ पे देखिए पहले का साल का क्वेश्चन है ना, उस टाइम ये 16 था। करंटली देखेंगे तो 18 है, करंटली देखेंगे तो 18 जोन है। उस टाइम में 16 था, ऑप्शन में 18 नहीं था। उस टाइम का डेटा के अनुसार ये 16 था, मगर अभी ये करंटली 18 है। 18 2021 में 18 जोन से अगर हम लोग मेट्रो रेल को छोड़ देंगे। और कितना होगा साउथ, अभी जो लेटेस्ट बना है वो है साउथ कोस्ट रेलवे, ये 18th जोन है, साउदर्न कोस्ट रेलवे, साउदर्न कोस्ट रेलवे, ठीक है। ये आपका हो गया 18th वन, ठीक है। आपको कोई सब जोन का और हेडक्वार्टर जानना जरूरी है। ये आप थोड़ा सा नेट से जाके सर्च कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि बहुत ही इजी चीज है, आपको कहीं पे वहां पे समझने का कुछ नहीं है, खाली जानना है कहाँ पे हेडक्वार्टर। जैसे सेंट्रल रेलवे का आपका मुंबई है, ईस्टर्न रेलवे का आपका कोलकाता है, तो ऐसे कहाँ का जोन का कहाँ हेडक्वार्टर है, ये आप थोड़ा सा नेट से देख लीजिएगा खुद से, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच सिटी इज द रेल व्हील फैक्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड? कौन सा जगह पे आपका रेल व्हील फैक्ट्री जो है वो सिचुएटेड है? क्या ये वाराणसी में है, क्या ये हैदराबाद में है, क्या ये बेंगलुरु में है, क्या ये चेन्नई में है? तो ये आपका होगा करेक्ट आंसर बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका ये आपका रेलवे व्हील फैक्ट्री है। रेलवे व्हील फैक्ट्री का पहले नाम क्या था? व्हील एंड एक्सेल प्लांट, व्हील एंड एक्सेल प्लांट सॉरी। तो ये है आपका व्हील एंड एक्सेल प्लांट, जो आपका व्हील एंड एक्सेल के ऊपर सप्लाई देता है इंडियन रेलवेज को, और बाहर भी आपका स्पेयर पार्ट भेजता है, ठीक है। डोमेस्टिक एंड फॉरेन एक्सपोर्ट भी करता है। ये आपका बना कब था? ये आपका एनवायरमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ड्यूरिंग, ये इसको जो आपका इंप्लीमेंट किया गया था वो किया गया था 1996। इसको जो इंप्लीमेंट किया गया था 1996 में टोटल ये बना था। तो ये है थोड़ा सा आपका टोटल, थोड़ा आपका जो व्हील का एक्सेल प्लांट जो है इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्ड आपका डिस्कशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच सिटी इज द नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवे सिचुएटेड? विच सिटी इज द नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवे कहाँ पे सिचुएटेड है? बोलिए, क्या ये सिकंदराबाद है, क्या बड़ौदा है, ये क्या जमलपुर है, क्या पुणे है? ये है बड़ौदा, ये बड़ौदा है जहां पे आपका ये आपका सिचुएटेड है नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवेज, NAIR, नेशनल एकेडमी फॉर इंडियन रेलवेज। ये आपका है बड़ौदा में। पहले ये जब एस्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट ये था आपका 1930 में एस्टैब्लिश हुआ था। कहां पे हुआ था? ये देहरादून में। फिर 1952 में क्या हुआ? ये शिफ्ट हो गया वडोदरा में, बड़ौदा में ये शिफ्ट हो गया बड़ौदा में। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेलवे ऑफिसर्स और जनरल मैनेजर्स हैं उन लोग का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। इसका भी एड्रेस है, ये फेमस एक आपका कहाँ पे, जहां पे ये लोकेटेड है, ये फेमस जगह है, कौन सा है? ये है प्रताप विलास पैलेस, प्रताप विलास पैलेस। ये जो बना था पैलेस, ये पैलेस को बनाया गया था 1914 में बनाया गया था। तो ये जो पैलेस है ये अभी करेंटली नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज है। ये वो आपको बड़ौदा में है। 1930 में इसका शुरुआत हुआ था, देहरादून में था तब 1952 में ये बड़ौदा में कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा आपका जो टोटल आपका जो ये हुआ है, आपका जो टोटल जो थोड़ा सा जानकारी है बड़ौदा के ऊपर और आपका जो नेशनल एकेडमी ऑफ रेलवेज के ऊपर, ये थोड़ा सा आपको बता दिया गया। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जब हम लोग तब से बोले जा रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे याद दिला चाहता। दार्जिलिंग जो रेलवे है, दार्जिलिंग जो रेलवे है ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया है ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये कब बना था? वर्ल्ड हेरिटेज 1999 में हुआ। थोड़ा सा ये जानकारी रखिएगा। ये आपका दार्जिलिंग जो रेलवे है ये हिल पैसेंजर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। ये कब ओपन हुआ था? 1881 में ओपन हुआ था और 1999 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया,
बनाया था। ये एकदम बहुत ही सुंदर रेलवे है दार्जिलिंग का, ये बहुत सुंदर आपका देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेलवेज यहाँ पे आपको दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये सबको पता है कहाँ पे है, ये चेन्नई में। ये अभी पढ़ेंगे आप, बहुत ही इजी है, सबको मैक्सिमम आईसीएफ आप देखेंगे बोगी में लिखा रहता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। तो ये कहाँ बनता है, ये आपका बनता है चेन्नई में। इसको फर्स्ट इनॉग्रेशन हुआ था इसका उस टाइम पे जब पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इनोग्रेट किया था 1955 में, इसको इनोग्रेशन किया था 2 अक्टूबर 1955 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का इनोग्रेशन हुआ था। और ये था 2 अक्टूबर आपका जो फर्निशिंग डिवीजन में इसमें भी इसके अंदर में फर्निशिंग एक डिवीजन उसको भी इनोग्रेट किया गया था 2 अक्टूबर 1962। 2 अक्टूबर 1962 में फर्निशिंग जो आपका जो बोगी यूज होता है उसको फिर से आपका थोड़ा सा फर्निशिंग करना, तो फिर से उसका मरम्मत करना, उसका डिवीजन भी वो इनोग्रेट हुआ था 2 अक्टूबर 1962 में। ठीक है, तो ये अभी आपका जो आपका एक मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के ऊपर थोड़ा सा आपका जानकारी आपको मैं बोल दिया। अब जो ये ड्राइव नहीं है, डिवीजन है, ठीक है, याद रखिएगा डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका वेल्डिंग का एक स्टैंडर्ड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडियन रेलवेज का एक वेल्डिंग का स्टैंडर्ड आता है जो है EN 15085 सर्टिफिकेट। EN 15085 सर्टिफिकेट ये वेल्डिंग के ऊपर आता है, वेल्डिंग स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है वेल्डिंग के ऊपर। तो ये जो सर्टिफिकेट है अभी हाल ही में ICF को मिला है, ICF को ये सर्टिफिकेट मिला है और ये फर्स्ट है इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट का जिसको ये सम्मान या ये सर्टिफिकेट जिनको मिला गया है। तो ये सर्टिफिकेट अभी ICF को हाल ही में मिला है। तो अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे जो रेल बजट जो सेपरेट हुआ था, सेपरेशन ऑफ रेल बजट हुआ था, ये किसके रिकमेंडेशन में हुआ था? पहले हम लोग बोला था रेल बजट सेपरेट हुआ था 1924 में, तो ये किसके रिकमेंडेशन में ये रेल बजट को सेपरेट किया गया था? तो किसके रिकमेंडेशन में किया गया था? वो था एक्वर्थ कमेटी। ये 1924 में सेपरेशन ऑफ रेल बजट एक्वर्थ कमेटी के अनुसार सेपरेशन ऑफ रेल बजट हुआ था। एक्वर्थ कमेटी का उस टाइम में बताना भूल गया, मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, चलिए ये था आज का कुछ सेशन जो आपको रेलवे में आज आया है, रेलवे के ऊपर जो जनरल नॉलेज में इसका आया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दिया हूं। अगर ये क्लास आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा नोट्स बनाएंगे, तो आपका ये टोटल आपका रेलवे कवर हो जाता है हाल थोड़ा बहुत। और आपका जो जनरल नॉलेज का पार्ट है रेलवे के ऊपर, वो आपको तो डेली पढ़ना है, न्यूज में देखना है, तो आपका हो जाएगा। तो अब फिर भी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और कंसेप्ट लेकर। जो मैथ्स छूटा हुआ है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो ये लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माय क्लास। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।